हेलो एवरीवन। मैं राकेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट जेन ई नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। हम शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास आपकी बेस है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के ऊपर। हम थ्योरी क्लासेज की बात कर रहे हैं। थ्योरी क्लासेज में हमने डिसऑर्डर्स जो कि कॉमन क्या क्या साइन सिम्टम्स आते हैं वो पढ़े हैं। उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन पढ़ा है। एंड आज सेकंड हमारे पास जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इवैल्यूएशन के लिए जो मेथड यूज किया जाता है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। क्लियर है? चलिए, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है, इसका अगर हम पर्पज की बात करें कि ये क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है टू असेस कोग्निटिव फंक्शंस। टू असेस कोग्निटिव फंक्शंस। जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं उनको असेस करने के लिए आपके पास जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है वो किया जाता है। ठीक है। अभी हमने जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन की बात की थी उसमें हमने देखा था कि वहां पे आपके पास जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसमें हम काफी सारे कंपोनेंट्स चेक करते हैं, जबकि मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं उनको चेक करने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है। आपके जो कोग्निटिव फंक्शंस हैं उनमें कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, तो अगर हम उसकी बात करें तो जो आपका कोग्निटिव फंक्शंस है उसमें आपके जो कोग्निटिव फंक्शंस में आपके जैसे जो आपका ओरिएंटेशन है, आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी मेमोरी है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में पढ़ना है कि हम मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं। तो ये आपके पास एक परफॉर्मा दिख रहा है। सबसे पहले क्या आएगा, किसी भी पेशेंट का नाम, जो पेशेंट है। ठीक है। आज की डेट, जो भी जो पर्टिकुलर जिस डेट को आप परफॉर्म करने जा रहे हैं तो वो आपको डेट लिखनी है। सपोज करो हम डेट लिख देते हैं। ठीक है। एंड एग्जामिनर का नाम, जो भी एग्जामिन करने वाला है आप उस एग्जामिनर का नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या पूछना है, सबसे पहले हमने उसका चेक करना है ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन आपका कितने पॉइंट्स का होगा? 10 पॉइंट का। ओरिएंटेशन में आप क्या चेक करेंगे, तो 5 पॉइंट्स आप टाइम के लिए चेक करेंगे एंड 5 पॉइंट्स हम प्लेस के लिए चेक करने वाले हैं। टाइम के लिए क्या क्या होगा, जैसे ईयर है तो ईयर अगर पेशेंट सही बता रहा है तो वो सही लिखेगा। सीजन की बात करें तो सीजन कौन सा चल रहा है अभी? समर। अगर डेट की बात करें तो डेट क्या लिखेगा पेशेंट? ठीक है। डे की बात करें तो जो वीक का डे क्या है तो उस डे के बारे में होगा कि कौन सा डे है। एंड मंथ। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन हमने पूछने हैं टाइम को लेके। ठीक है। उसके बाद प्लेस के लिए हमें कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, आपसे लिखा हुआ है कि कंट्री कौन सा है। स्टेट, स्टेट के बारे में आपने बताना है कि स्टेट कौन सा है। सिटी के बारे में हम बात करें तो सिटी आपको बतानी है कि सिटी आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। ठीक है। बिल्डिंग, कि आप कौन सी बिल्डिंग में रह रहे हो, जैसे कि हम सपोज करो हम लिख देते हैं कि AII कैंपस एंड फ्लोर या फिर रूम, तो आपका 4th फ्लोर। तो ओरिएंटेशन में हमने क्या चेक करना है, ओरिएंटेशन में हमने उसका ओरिएंटेशन चेक करना है कि वो टाइम प्लेस पर्सन के लिए लेके कितना सजग है, कितना जागरूक है। यही होता है ओरिएंटेशन। तो उसमें हमने टोटल कितने 10 मार्क्स देने हैं। कैसे कैसे पूछना है, 5 पॉइंट्स हमने टाइम के लिए पूछना है, 5 हमने प्लेस के लिए पूछना है। तो टोटल ये कितने हो जाएगा आपके पास, 10 पॉइंट्स का। क्लियर है? चलिए, सेकंड कंपोनेंट हम बात करें ओरिएंटेशन के बाद, तो सेकंड कंपोनेंट होगा हमारे पास रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन में क्या है, ये टोटल आपके पास 3 पॉइंट्स का होने वाला है। क्या हम इसमें पूछते हैं कि हम पेशेंट को 3 ऑब्जेक्ट के नाम बताएंगे और हम उसको बोलेंगे कि अब ये आपको वापस से रिपीट करने हैं। ठीक है। तो जैसे कि सपोज करो आपने पेशेंट को नाम बताया कि पेन, पेंसिल एंड इरेजर। क्लियर है? आपने 3 नाम उसको बताए।
अब आपने पेशेंट को बोला कि जो मैंने बोले हैं आप वो रिपीट कीजिए, ठीक है। अब अगर पेशेंट एक बार में वो सारी चीजें रिपीट कर देता है, जैसे कि पेशेंट ने रिपीट किया पेन, पेंसिल एंड इरेजर, तो हम उसको कितना नंबर दे देंगे? 3, ठीक है। अगर पेशेंट ने रिपीट किया पेन, यहां पे उसने इरेजर एंड पेंसिल, तो उसने सिर्फ एक ही अच्छे से रिपीट किया, तो यहां पे हम उसको 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। ऐसे ही हम उसको टोटल 3 नंबर देंगे, बट हमें कंडीशन क्या है कि अगर पेशेंट जो भी हम उससे रिपीट करवाना चाहेंगे उसको हम टोटल 6 चांस देंगे, बट स्कोर सिर्फ पहली बार में ही देंगे। जैसे कि हमने पहली बार उससे एक्सप्लेन करवाया, उसको ये नंबर आया, ठीक है, तो हमने उसको स्कोर कितना दे दिया? 3। अब सपोज करो कि कोई इंसान पहली बार में ये बता रहा है और फिर उसके बाद वो कह रहा है कि नहीं 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 सर, रुको 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 रुको, ऐसा नहीं था, मैं तो ये बताने वाला था कि आपने पेन पेंसिल इरेजर बोला, तो हम उस चीज को कंसिडर नहीं करेंगे। उसने जो एक बार बता दिया हम उसी चीज को मान के उसको नंबर दे देंगे, ठीक है। और टोटल कितने चांस मिलते हैं यहाँ पे? उसको 6 चांस मिलते हैं पेशेंट को कि वो आपके द्वारा जो बोले गए सेंटेंस है या फिर जो भी चीज आपने बोली है, जो वर्ड्स बोले हैं उनको रिपीट कर सके। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास रजिस्ट्रेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अटेंशन एंड कैलकुलेशन। अब अटेंशन कैसे चेक की जाती है, कैलकुलेशन कैसे चेक करते हैं, तो ये हमने जब मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन पढ़ा है तो वहां पे भी बात की है कि अटेंशन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सीरियल 7S सब्सट्रैक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। हमने जो मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन है वहां पे भी सेम फॉर्मूला यूज किया था, ठीक है, सेम मेथड वहां पे भी यूज किया था। तो यहाँ पे अगर पेशेंट उनको अच्छे से जो भी जो सब्सट्रैक्शन होना है वो अगर सारा सही की सही लिखता जाता है कि हाँ ये सब्सट्रैक्शन आएगा, ठीक है, वो घटाता जाता है और लिखता जाता है, तो उसको हम कितने नंबर दे देंगे? टोटल 5 पॉइंट्स। या तो हम ऐसा करवा सकते हैं, सेकंड ऑप्शन भी है, अगर हम उससे घट माइनस नहीं करवा रहे हैं, सब्सट्रैक्शन नहीं करवा रहे हैं, तो उसको हम कोई एक 5 लेटर का वर्ड दे देंगे और उसको बोलेंगे कि आप इसको उल्टा लिख के दिखाओ, ठीक है। तो इसका उल्टा क्या बना? सबसे पहले डी, फिर एल, फिर आर, ओ एंड डब्ल्यू। तो ये जरूरी नहीं है वर्ड ही हो, कोई भी 5 वर्ड्स का लेटर हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जैसे कि आपके पास हम और कोई भी एक 5 वर्ड का जो भी आपको एक लेटर याद आ रहा हो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि आपने लिखा START, 5 वर्ड है, तो पेशेंट को बोला कि हाँ अब इसको आप उल्टा लिख के दिखाओ, तो पेशेंट लिखेगा TRATS, तो हम उसको टोटल 5 पॉइंट्स दे देंगे। तो ये हो गया आपका अटेंशन एंड कैलकुलेशन। इसमें हम दोनों ऑप्शंस करवाते हैं कि आप उससे सब्सट्रैक्शन भी करवा सकते हैं या फिर हम उससे उल्टा लिखवा सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर मिल जाएंगे उसको? 5 नंबर। नेक्स्ट हम बात करें रिकॉल। रिकॉल में क्या है, कितने पॉइंट्स का देंगे हम यहाँ पे? रिकॉल होता है 3 नंबर का, ठीक है। रिकॉल में हमने क्या बताना है कि जो हमने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे उसको 3 चीजें याद करवाई थी वो वापस से बताओ। अब अगर पेशेंट वो सारी तीनों चीजों के नाम वापस से बता देता है तो हम उसको 3 पॉइंट दे देंगे। अगर वो उनमें से कुछ मिस्टेक करता है तो उसके अकॉर्डिंग हम उसके नंबर काट लेंगे। जैसे सपोज करो कि पेशेंट ने बताया कि सर आपने बताया था पेन पेंसिल एंड इरेजर, तो हम उसको 3 नंबर दे देंगे। अगर वो कहता है कि सर आपने बताया था पेन इरेजर एंड कटर, या फिर हम और कुछ भी लिख सकते हैं जैसे टेप लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसने रिकॉल किया, कितने रिकॉल किए? 2, तो हम उसको 2 नंबर दे देंगे। अगर वो सिर्फ एक ही बता पाता है कि सर आपने तो इरेजर बताया था, बाकी आपने माउस बताया था एक, और एक आपने बताया था टेबल, तो यहाँ पे हम उसको कितना नंबर देंगे? 1 नंबर देंगे। मतलब जितने जो रजिस्ट्रेशन में हमने 3 चीजें बोली थी, अगर वो उन 3 के सही से नाम बता देता है तो हम उसको पर्टिकुलर एक वर्ड के लिए 1 नंबर दे देंगे। तो टोटल कितने का हो जाएगा? 3 मार्क्स का।
नेक्स्ट हम बात करें लैंग्वेज। तो लैंग्वेज कितने का होता है आपके टोटल 9 पॉइंट्स का। ठीक है, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में समझें। सबसे पहले हमें उसको दो ऑब्जेक्ट्स के नाम देंगे, पेन या फिर घड़ी, की हाँ ये चीज क्या है, तो वो अगर सही से बता देता है कि हाँ सर पेन एंड वॉच। क्लियर है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे कि जो अभी आपने या फिर जो चीज अभी मैंने बताई है उसको आप रिपीट करो बिना किसी उसके। ठीक है। तो अगर पेशेंट कहता है कि सर आपने तो शायद ना एक तो बताया था कि पेन है और एक शायद आपने बताया था कि घड़ी है, अगर वो शायद लगा रहा है तो हम उसको नंबर नहीं देंगे। क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी इफ्स बट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो चीज है वो क्लियर एंड कट होना चाहिए कि हाँ सर पेन बताया था और घड़ी बताई, बात खत्म। अगर वो शायद लगा रहा है, उस सोच रहा है कि सर शायद आपने ऐसा बताया होगा या फिर ऐसा बताया होगा, तो हम उसको नंबर कट कर लेंगे। तो रिपीटेशन यानी जो हमने दो ऑब्जेक्ट्स के नाम उसको बताए हैं, वो ऑब्जेक्ट्स के नाम वो सही से बोल पा रहा है या फिर नहीं बता पा रहा है। नेक्स्ट हम उसको क्या करेंगे, एक 3 स्टेज कमांड देंगे। 3 स्टेज कमांड यानी कि हम उसको कहेंगे कि एक पेपर लो अपने दाहिने हाथ में, फोल्ड इट इन हाफ एंड प्लेस इट ऑन द फ्लोर। ठीक है, कि आप कोई एक पेपर लो अपने दाहिने हाथ में, उसको फोल्ड करो बीच में से और दीवार को सॉरी नीचे गिरा दो। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसको एग्जांपल से समझे कि पेशेंट को हमने कहा, तो वो जैसे कि कोई भी एक पेपर है उसको अपने दाहिने हाथ में उठाएगा। दाहिने हाथ में उठाने के बाद हमने उसको क्या कहा कि पेपर को आप बीच में से मोड़ो। ठीक है। तो वो पेपर को क्या करेगा, सपोज करो उसने पेपर को बीच में से मोड़ दिया है। 2 स्टेजेस हो गई। पहले तो क्या था, उसने नीचे गिरा हुआ था, गिरा हुआ से उसने ऊपर उठाया दाहिने हाथ में, उसने फिर उसको बीच में से मोड़ दिया। एंड तीसरी स्टेज में उसने वापस से क्या किया कि इसको वापस से फ्लोर पे रख दो। अगर वो तीनों चीज कमांड अच्छे से पूरी कर रहा है तो हम उसको 3 नंबर दे देंगे। अगर आपने कहा कि हाँ भाई दाहिने हाथ से उठाओ और पेशेंट ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया, तो 1 नंबर कट हो गया। अगर आपने उसको कहा कि हाँ भाई बीच में से मोड़ना है, ठीक है, और उसने ऐसे मोड़ दिया तो ये बीच में से नहीं हुआ, तो हम उसका 1 नंबर फिर काट लेंगे। अगर फिर तीसरा स्टेज क्या है कि हमने उसको कहा कि इसको वापस से फ्लोर पे रख दो और उसने क्या किया, हवा में उड़ा दिया, तो भी हम उसको नंबर नहीं देंगे। तो 3 स्टेज कमांड का मतलब है कि हम उसको सिंपल सिंपल 3 कमांड बताएंगे कि आपको ये 3 कमांड पूरी करनी है। ठीक है। चलिए, तो इसके हम कितने नंबर दे देंगे उसको, 3 नंबर। नेक्स्ट हम बात करें रीडिंग के बारे में। ठीक है। तो रीडिंग यानी कि हम पेपर पे लिख के उसको दिखाएंगे कि देखो ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है। अब अगर वो पेपर पे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं उनका मतलब समझ के वही चीज एक्शन कर लेता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल आपके पास क्या लिखा हुआ है, क्लोज योर आईज। हमने पेपर पे लिखा क्लोज योर आईज, पेशेंट को कहा कि आप इसको पढ़ो, ठीक है, और इसको फॉलो कर लो। तो पेशेंट ने जैसे ही पढ़ा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब पेशेंट जो चीज पढ़ी थी उसने वो अच्छे से पढ़ी है, तभी वो फॉलो कर पाया है। ठीक है। अगर वो उस चीज को पढ़ता ही गलत, उसको पढ़ना ही नहीं आ रहा होगा वो चीज, तो वो आंखें बंद नहीं करेगा। तो इसका मतलब उसने जो रीडिंग किया है वो सही किया है, जो लेटर लिखे हुए थे, जो सेंटेंस लिखा हुआ था उसने वही समझा है। ठीक है। तो इसका हम कितने नंबर दे देंगे, 1 नंबर। फिर हम उससे एक सेंटेंस लिखवाएंगे। सेंटेंस में क्या होगा कि उस सेंटेंस में वो जो सेंटेंस लिखेगा उसमें उसका कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए। ठीक है। जैसे कि माय नेम इज राकेश, एक सेंटेंस लिखा, तो सेंटेंस का क्या है, मतलब निकल रहा है हमारे पास कि हाँ इस सेंटेंस का ये मतलब होता है। तो बात यही है कि जो पेशेंट सेंटेंस लिखेगा उस सेंटेंस का एक मीनिंगफुल सेंटेंस होना चाहिए, तो हम उसको 1 नंबर दे दें। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है कोपिंग। हम उसको कोई भी एक जो डायग्राम है वो कॉपी करने के लिए बोलेंगे। ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ड्रॉ इंटरसेक्टिंग पेंटागॉन्स। इंटरसेक्टिंग पेंटागॉन्स का मतलब है
कि हम उससे एक ऐसा पेंटागोन्स बनवाएंगे जो कि आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो। ठीक है, जैसे कि ये पेंटागोन बन गया एक। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। दूसरा पेंटागोन हम उससे बनवाएंगे, तो वो अगर ऐसे बना देता है आपस में इंटरसेक्ट करके, ठीक है, तो वो उसको हम कितने नंबर दे देंगे, 1 पॉइंट दे देंगे। क्लियर है? तो ये आपके पास टोटल लैंग्वेज में 9 पॉइंट्स होंगे। कौन कौन से? कोपिंग का एक, रीडिंग का एक, दो, स्टेज कमांड का 3, तो टोटल कितने हो गए, 5। रिपीटेशन का एक, 6, एंड नेमिंग के दो, 8। कुछ रह गया शायद इसमें, नेमिंग के दो, एक रिपीटेशन का 3, कमांड के 3, टोटल 6, रीडिंग का एक, 7, राइटिंग का एक, 8, एंड कॉपिंग का एक, 9। ठीक है, तो टोटल आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए, 9 पॉइंट्स। क्लियर है? अब अगर हम बात करें कि टोटल स्कोर के बारे में कि उसका टोटल स्कोर कितना आया, तो हम यहाँ पे लिखे हैं जैसे कि आपके पास ओरिएंटेशन, कौन कौन से कंपोनेंट है, ओरिएंटेशन, उसके बाद आपके पास था रजिस्ट्रेशन, फिर था अटेंशन एंड कैलकुलेशन, अटेंशन एंड कैलकुलेशन, फिर था रिकॉल, ठीक है, एंड लास्ट में है आपके पास लैंग्वेज। कितने कितने नंबर के हैं, ओरिएंटेशन 10, रजिस्ट्रेशन 3, अटेंशन 5, रिकॉल 3, एंड लैंग्वेज 9। टोटल कितने हो गए? अगर हम टोटल पॉइंट्स के बारे में बात करें, टोटल पॉइंट्स कितने हो रहे हैं आपके पास, 10, 13, 18, 3 21 और 9 30। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए आपके पास, 30 पॉइंट्स। अब पेशेंट ने कितना स्कोर प्राप्त किया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उसके कॉग्निटिव फंक्शन चेक कर लेंगे। अगर 24 से 30 के बीच में उसने रिसीव किया है तो मतलब पेशेंट कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट नहीं है। अगर 18 से 23 के बीच में किया है तो उसको माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है, और 0 से 17 के बीच में किया है तो उसको सीवियर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। अब जितना स्कोर यहाँ पे आएगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, और हम नोट्स डाल देंगे कि हाँ, नो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कि पेशेंट में कोई भी कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमें देखने को नहीं मिला है अकॉर्डिंग टू आवर असेसमेंट। क्लियर है? तो ये हो गई बात मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के बारे में। यहां से आपके पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन कि जो मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है उसका पर्पज क्या है। सेकंड क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है वो पूछा जाता है इसके इंटरप्रिटेशन से, कि जो इसका स्कोर आया है उस स्कोर को ध्यान में रखते हुए आप कैसे रिजल्ट निकालोगे कि उसका जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है वो है या फिर नहीं है। तो ये जो 3 आपके पास क्राइटेरिया है ये आपके इंपॉर्टेंट है, इनको हमें याद रखना है। और एक इसका पर्पज इंपॉर्टेंट है कि जिससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, जो मिनी मेंटल स्ट्रेस एग्जामिनेशन है वो क्यों परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, किसी भी पेशेंट का मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन चेक करना। क्यों? ताकि हम उसके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं उनका पता लगा सकें कि उनके जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कॉग्निटिव फंक्शंस में कौन कौन सी चीजें हैं, आपका ओरिएंटेशन है, आपका कॉन्शियसनेस आ गया है, उसके अलावा आपका मेमोरी आ गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम अच्छे से कर पा रहे हैं, आपका अटेंशन आ गया है, आपका कैलकुलेशन आ गया है, तो ये सारे किसमें हैं, आपके कोग्निटिव फंक्शंस में। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने जो पढ़ा, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट, इसका पर्पज और इसके क्या इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।